दोस्तों, हिंदुस्तान में आज भी हम और आप जब छोटे शहर और गांव में जाते हैं तो आपको एक बहुत बड़ी संख्या में नए नए लड़के सेना की भर्ती की तैयारी करते हुए अक्सर दिख जाते हैं। ये उनका जोश ही होता है कि वो सेना में ज्वाइन होने को इतने उत्सुक होते हैं। लेकिन आप ये तो जानते ही हैं कि इतनी बड़ी संख्या में केवल कुछ ही लड़कों को चुनकर सेना का हिस्सा बनाया जाता है और बाकी लड़के या तो अगली बार की तैयारी में लग जाते हैं या फिर इस ख्वाहिश को छोड़कर कुछ और करने लग जाते हैं। लेकिन अब शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भारत सरकार की नई स्कीम अग्निपथ के तहत नए अग्निवीरों की खोज शुरू हो गई है, जिसमें नए लड़के जो सेना का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वो लड़के सिर्फ 4 साल के लिए आर्मी ज्वाइन कर सकेंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर ये कैसे होगा, वो कौन लोग होंगे जिन्हें ये मौका दिया जाएगा, और सबसे जरूरी सवाल ये है कि 4 साल बाद इन अग्निवीरों का क्या होगा। क्या फिर सरकारी नौकरी मिलेगी या फिर ये लोग बेरोजगार हो जाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहें इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द काले फैक्ट में। अग्निपथ दरअसल भारत सरकार का वो मार्ग है जिस पे चल के हिंदुस्तान की सरकार भारत देश की सिक्योरिटी यानी सुरक्षा के लिए तीनों सेनाओं को मजबूत करना चाहती है। इस योजना के तहत सेना में युवाओं की भर्ती 4 साल के लिए होगी, और ये बात तो अब तक शायद आप सभी को पता चल गया होगा कि इस स्कीम माध्यम से सेना में शामिल होने वाले इन सभी जवानों को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। अब यहाँ दिमाग लगाने वाली बात यह है कि इन सभी युवाओं के सेना में भर्ती होने के बाद भारत सरकार की इंडियन आर्मी फोर्स की औसत उम्र में कमी देखने को मिलेगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इस योजना के तहत सिर्फ 17.5 वर्ष से 23 वर्ष तक के युवा ही सेना से जुड़ सकते हैं, और 4 साल बाद जब वे सभी अग्निवीर रिटायर होंगे तो इनकी उम्र 30 वर्ष से कम रहेंगी। इसका फायदा यह होगा कि हिंदुस्तान देश की सेना में एक नया जोश देखने को मिलेगा और वे सभी अग्निवीर देश की रक्षा के लिए खड़े रहेंगे। इसके अलावा सैनिकों के रिटायर होने के बाद सरकार पर पेंशन को लेकर पड़ने वाला बोझ भी कम हो जाएगा, या यूं कहें कि सरकारी सेना की पेंशन का प्रावधान खत्म हो जाएगा। हालांकि सेना में शामिल होने वाले युवाओं को 4 साल के बाद मोटी रकम के साथ रिटायर भी किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार उनके आगे के भविष्य के सिक्योर के लिए उन्हें डिप्लोमा और आर्मी सर्टिफिकेट भी देगी। अब ये सर्टिफिकेट किसी भी कॉर्पोरेट या बाकी किसी सेक्टर में काम करने के लिए कितना जरूरी है वो हम आप सबको पता ही है। अब अगर भर्ती के प्रक्रिया पर जाए तो आपके पास कम से कम 10वीं की डिग्री का होना अनिवार्य है, तो आप इस योजना के तहत होने वाली भर्ती में हिस्सा ले सकते हैं। अब ये तो हो गई रिक्वायरमेंट की बात। 3 सेनाओं में पहले चरण में 45,000 अग्निवीरों की भर्ती के लिए रैली करवाई जाएगी, जिसमें सेना में शामिल होने वाले युवाओं को आगे की चयन प्रक्रिया से गुजरना होगा, जो कि उसी तरह होगी जैसे कि आर्मी की सामान्य भर्तियों में होता है। फिर हर प्रक्रिया में चुने जाने वाले कैंडिडेट का 4 साल का टेन्योर शुरू हो जाएगा। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस 4 साल की नौकरी में जवानों को सिर्फ 3.5 साल तक नौकरी करनी होगी। बाकी के 6 महीने में ट्रेनिंग का पूरा प्रयास होगा, जिसमें सरकार अपने खर्चे पर कैंडिडेट को इस लायक बनाती है कि वो देश और उसकी सिक्योरिटी के लिए किसी भी तरह की सिचुएशन में सीना तान कर खड़ा रहे। 6 महीने की इस ट्रेनिंग के बाद बाकी के 3.5 सालों के लिए जवान अपनी अलग ही रैंकिंग यानी कि अग्निवीर के नाम के साथ जाने जाएंगे। आपको बता दें कि ये अग्निवीर हिंदुस्तान के किसी भी रेजिमेंट का हिस्सा बन सकते हैं, बिना इस बात की चिंता की है कि उनका बैकग्राउंड ग्रेजुएट के बैकग्राउंड से मैच होगा या नहीं, जिससे हम जातिगत व्यवस्था कहते रहे हैं। बता दें कि इस योजना के तहत भर्ती होने वाले युवाओं को कश्मीर और देश के अलग अलग हिस्सों में तैनात किया जाएगा। अब भर्ती तो हो गई, अब आइए जानते हैं इस नौकरी में कितनी सैलरी होगी और रिटायरमेंट के बाद होगा क्या। अग्निपथ योजना के तहत शुरुआती सैलरी 30,000 रुपए होगी, जिससे हर साल बढ़ाया जाएगा। सर्विस के चौथे साल में इसे बढ़ाकर 40,000 रुपए कर दिया जाएगा। पीएफ के तौर पर सरकार सैलरी का 30% हिस्सा सेविंग के रूप में रख लेगी। साथ ही इसमें सरकार खुद भी इतने ही पैसे ऐड करेगी, जिससे 4 साल बाद जब कोई सैनिक रिटायर होगा तो उसको 10 लाख से 12 लाख रुपए तक एक मुश्त राशि दिए जाएंगे। आपको बता दें कि इस मिलने वाले रुपये में एक फायदा ये भी होगा कि ये सारा पैसा टैक्स फ्री होगा। इसके अलावा सरकार की तरफ से आम सैनिकों की तरह इन अग्निवीरों के लिए भी जीवन बीमा और उनके शहीद होने पर मुआवजे की राशि भी मिलेगी। लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट यह है कि उनको बाकी के सैनिकों की तरह पेंशन और कैंटीन और मेडिकल सुविधाएं नहीं मिल सकेंगी। इसके साथ ही इस पूरी योजना में जो एक सवाल सबसे इम्पोर्टेंट है वो यह है कि आखिर 4 साल के बाद इन जवानों का क्या होगा। तो सबसे पहले सरकार की बात करें तो उनकी तरफ से एक बात तो साफ है कि भर्ती होने वाले 25% अग्निवीरों को सेना में परमानेंट किया जाएगा, यानी कि वो आगे भी सेना में अपनी सर्विस दे पाएंगे। साथ ही जो भी 10वीं पास करके अग्निवीर बनेगा उसे रिटायर होने के साथ ही 12 के बराबर की डिग्री दी जाएगी, जिससे वो आगे की पढ़ाई अगर करना चाहता है तो कर सकता है। और अगर ये जवान 4 साल बाद अपना कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इन्हें सरकार अपने पास से शुरुआती फंड प्रोवाइड करेगी।
सरकार ने यह भी कहा है कि अग्निवीर रिटायरमेंट के बाद सीआरपीएफ या पुलिस में भर्ती के लिए इंटरेस्ट रखता है तो उसे ऐसी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, आज युवा वर्ग आज इन्हीं मुद्दों पर सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं, क्योंकि पहले सरकार ने स्कीम में अधिकतम उम्र 21 साल तय की थी। लेकिन पिछले 2 सालों से आर्मी की कोई भर्ती नहीं निकलने की वजह से हजारों ऐसे जवान भी हैं जो ओवर एज हो गए हैं। ऐसे में इन युवा वर्ग का विरोध बढ़ा। इसके बाद सरकार को इन युवाओं की दिक्कत समझ आई तो अधिकतम उम्र सीमा को बढ़ाकर 21 साल से 23 साल कर दिया गया। लेकिन अभी भी तैयारी करने वाले उन स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो पाई है। वहीं कुछ विरोध करने वालों का यह भी मानना है कि नौकरी के बाद वह पूरी तरह बेकार हो जाएंगे, क्योंकि एक तो इसमें शामिल होने वाले रिटायर होने तक युवाओं की उम्र लगभग 27 साल हो जाएगी, जिसके बाद कोई नई नौकरी मिल पाना मुश्किल हो जाएगा। और भारत में बेरोजगारी का क्या हाल है ये तो आप जानते ही हैं। इसके अलावा जवानों को इस स्कीम में यह भी डर सता रहा है कि प्राथमिकता में किसको चुना जाएगा। जाहिर सी बात है कि बड़े पैमाने पर रिटायर हुए अग्निवीरों की केंद्रीय बलों और फिर पुलिस में खपत करने से दूसरे नौजवान जब पुलिस और सीआरपीएफ की तैयारी में लगे हुए हैं, उनकी भर्ती पर भी असर पड़ेगा। इस तरह एक ऐसा चक्र तैयार होगा जिसमें हर हाल में नौकरियों की कमी से जूझते हुए लोग होंगे। तो एक तरह से देखें तो नॉर्मल भर्ती के लिए सालों साल तक। दोस्तों, अगर आपको यह फैक्ट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको इस तरह के फैक्ट्स वीडियो देखना अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।